बस इसमें वायर की कमी है, वो वायर माइक लगाना पड़ेगा। अभी तो बिना माइक के ही कर लेती हूँ, तेज बोल लूँगी लेकिन आगे से माइक लगाऊंगी। चलिए कौन सा क्लास 9 का हमारा चैप्टर, क्लास 9 का हमारा चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो रहा है? चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। अब मैटर का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे, आवर सराउंडिंग का मतलब क्या होता है वो सारी चीज़ें समझेंगे। पहले हम नाम समझेंगे, नाम। ठीक है, तो देखो है मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़, है ना, जिसके अंदर कुछ वेट हो, मतलब कुछ मास हो, वजन हो। ठीक है, जिसको जहाँ भी रखा जाए वो उतना जगह ले लेता है, अपना एक जगह ले लेगा, मतलब उसके अंदर वॉल्यूम भी होगा। समझ रहे हैं ना? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल सुनिए और समझिए। ऐसा कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि ये मोबाइल है, अब अगर इस मोबाइल को मुझे इस टेबल पे रखना है तो ये इस टेबल पर, इसके अंदर मास है कि नहीं है? मास का मतलब वजन। मास का मतलब वजन। बस सुनते जाओ और मुझे रिप्लाई करते जाओ, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं पूछूं और तुम बताओ नहीं। तो मास का मतलब वजन। तो इसमें वजन है, इसको अगर मैं यहाँ पर रखूँगी तो क्या इसने इस टेबल पे कोई जगह लिया या नहीं लिया? इतना जगह इसने ले लिया, तो ये क्या है? तब ये कहलाएगा कि ये क्या है? मैटर। दिस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, क्या आप में वजन है? क्या हितेश तुम बैठे हो तो तुमने जगह ले रखा है? जितनी दूर बैठा है अगर हम चौक से खींचे तो इतना जगह इसने ले रखा है ना। तो मतलब ये जगह भी ले रहा है, इसके पास वॉल्यूम भी है, और इसको तौलेंगे तो इसमें वजन भी है। तो ये क्या है? मैटर। क्या है? मैटर। तो दुनिया की सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैटर होती हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ मैटर है क्या? यहाँ मैटर है क्या? आप पूरा ध्यान दो भाई, यहाँ मैटर है कुछ तो भरा है ना यहाँ पर। क्या भरा है? हवा। बिल्कुल सही है ना, हवा है ना यहाँ पर, हवा। ठीक है, क्या भरा हुआ है यहाँ पर? हवा। हवा में क्या क्या हो सकता है? हवा में ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा, वाटर वेपर होगा, डस्ट पार्टिकल्स होंगे। सब समझ में आ रहा है ना? तो क्या क्या हो सकता है हवा में? ईशान इधर ध्यान दो। हवा में ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, और क्या रहेगा? पानी, H2O। पानी भी तो है। वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में रहता है, मतलब भाप के रूप में यहाँ मौजूद है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा है, 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद भी इसके अलावा भी कुछ गैसें होती हैं जो कि बहुत कम होती है ना। मान लो उसको, हाँ, कुछ गैसें हैं जो बहुत कम अमाउंट में होती है, लेकिन चलो उनको छोड़ देते हैं तो भी। उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट है ना, धूल के कण, डस्ट है। ठीक है, कुछ इसमें जर्म्स यहाँ पर होंगे कि नहीं? कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, माइक्रो, जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो इसी में आराम से तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। समझ आया? तो इन सब को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं कि तुम सबको मिलाकर के, हम एक एक का नाम नहीं लेंगे, तुम सबको मिलाकर के हम बोलेंगे कि तुम सब क्या हो? एयर। ठीक है, ये एयर, यही एयर जब चलने लगेगा, अभी एयर अपनी जगह पे है, ठीक है, अपनी जगह पे यह झूम रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही एयर जब तेजी से भागने लगेगा, है ना, कहेगा रेसिंग करने का मन कर रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग को हम लोग बोलते हैं कि बेटा धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ। किसी छोटे बच्चे को तुम देखो, है ना, वॉशरूम आते हैं जब अजीब से आते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। अरे भाई आराम से भी तो आ सकते हो ना, आराम से लेकिन नहीं आते हो, उनकी आदत है ना। ऐसे ऐसे डिज़ाइन में दौड़ते हुए आएंगे, या और भी डिज़ाइन में आते हैं, ऐसे कुछ तो ऐसे पैर, ऐसे पैरों की आवाज़ आनी चाहिए, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन से आते हैं और ज़्यादातर भाग के आते हैं। तो जब ये एयर भागेगा तो ये क्या बन जाएगा? यही एयर जब दौड़ना शुरू करेगा तो ये क्या बन जाएगा? विंड, हवा। क्या बन जाएगा? हवा। ठीक है, हवा, 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 ए हवा, आगे हवा, हवा, ए हवा। भूल गया, समझ में आया? तो हाँ रंजिता मैम, हाँ रंजिता मैम,
अरे यार पता है, आपको पता है आज कितने बता रहे हैं? 1 2 3 4 1 चलो पौने 1, ठीक है, ठीक। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हवा हवा, ए हवा, ठीक है। कहाँ चली मैं चली, मुझको बता दे। पता नहीं यार, गाना याद नहीं आ रहा है, कभी याद आएगा तो बताऊंगी। हवा का गाना है ना। तो देखो ये क्या है, ये भी क्या है, मैटर। क्या है ये? मैटर। एयर भी मैटर है, वो दिखाई नहीं देता बट है वो मैटर। क्यों? क्योंकि इसमें भी वजन होता है। हवा में वजन होता है और हवा जगह लेती है ना, जगह लेती है हवा। कैसे पता करोगे कि हवा जगह लेती है? उसके लिए बैलून ले लो, एक बैलून लो, उसमें भरो हवा, बलून क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। अगर वो जगह नहीं ले रही है तो बलून फूल क्यों रहा है ना? तो हवा जगह लेती है और हवा में क्या होता है? वजन भी होता है ना। गैस सिलेंडर के अंदर गैस भरी जाती है किचन वाले में, तो बोलते हैं ना कि 4 किलो 4.5 किलो भरी गई, ठीक है, वजन आ गया ना। तो इनमें क्या होता है? हवा में वजन भी होता है। टायर के अंदर हवा भरी जाती है, फिर टायर में वजन बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। तो और टायर खुल भी जाता है, खुलता है ना। टायर की ट्यूब, टायर खुलेगा कि ट्यूब, तो ट्यूब पिचका हुआ है, ट्यूब में हवा भरा जाएगा तो ट्यूब क्या हो जाएगा? फूल जाएगा और उससे उसका वजन भी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कि हवा में क्या होता है? हवा में वजन भी है और हवा स्पेस भी लेती है। तो हम हवा को क्या बोल सकते हैं कि हवा इज मैटर। हवा क्या है? मैटर, ठीक है। इसमें अब इस चैप्टर में बोल रहा है कि मैटर इज सराउंडिंग, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर सराउंडिंग, नहीं क्या है मैटर, क्या? हाँ, मैटर इज आवर सराउंडिंग, यही है ना चैप्टर, ठीक है। हमारे मैटर इज आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यही है ना। मैटर इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे चारों तरफ, सराउंडिंग का मतलब चारों तरफ, आवर मतलब हमारे चारों तरफ कितने मैटर हैं, ठीक है। अब आप सबको एक मैटर का नाम बताना है जो आपके आसपास है, ठीक है। हम लोग चारों तरफ से मैटर से ही घिरे हुए हैं, हम चारों तरफ से मैटर से ही घिरे हुए हैं। जो कुछ भी है वो मैटर है। एक मैटर का नाम बता दो। चलो, सबसे पहले उज्ज्वल, प्रज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल, एक मैटर का नाम बता दो, बैठे बैठे बता दो, कोई भी एक मैटर बता दो। नहीं, ये इसको छोड़ दो, जो मैंने बोल दिया उसको छोड़ दो, इसके अलावा जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी, फास्ट, क्विकली। टाइम नहीं दूंगी मैं, ये गेम चल रहा है, बैठिए, टाइम अप। एक मैटर, गुस्सा लगाऊंगी, मैं कह रही हूँ इसको छोड़ दो, ये तो मैंने बता दिया। तुम और देखो ना, तुम्हारे आसपास देखो। चलो बताओ जल्दी, टाइम अप, टाइम अप, आप टाइम अप। मैटर, हाँ क्या बोला? कुछ बोल रहा है? टाइम अप, टाइम अप, मैटर। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये मैटर है ना, व्हाइट बोर्ड। देखो सही बोला, फटाक से बोलना है, टाइम अप हो जाएगा। देखो ये व्हाइट बोर्ड वजन है और इतना जगह दीवार पर ले रखा है, मैटर है ना, ठीक है, मैटर। हाँ जल्दी, बेंच, ये बेंच देखो वजन है और इससे ही जमीन पर इतनी जगह ले रखी है, क्या ये? मैटर, यस मैटर। जल्दी 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 जल्दी, मैं, हाँ बिल्कुल सही, बहुत वजन है मेरे में और मैंने इतनी जगह ले रखी है, ठीक है। हट से, हाँ तो मैं क्या हूँ? आई एम मैटर। आइंदा से आप लोग क्या बोलना? मैटर मैम, ठीक है। पुष्पांक, वाटर कूलर मैटर है, करेक्ट, यस। कनिष्क, हाँ, चेयर, चेयर मैटर है ना, जगह लिया है इसने और इसमें वजन भी है, यस बेटा मैटर, मैटर, जल्दी बोलो। बस, वाह वाह वाह, बस में वजन भी है और स्पेस भी लिया है, मैटर है, यस। नहीं आपका टर्न चला गया था। नेहल, मैटर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ क्या बोला? बैग, हाँ बैग, बैग एक मैटर है, करेक्ट, यस। बॉटल मैटर है, करेक्ट। कॉपी, कॉपी मैटर है, करेक्ट। बेंच हो चुका है, हाँ ट्राइपॉड, ठीक है, मैटर है, करेक्ट। पंखा मैटर है, करेक्ट। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, हाँ हाँ, पेड़, पेड़ मैटर है, करेक्ट। वैन मैटर है, करेक्ट। हाँ
फोन मैटर, फोन मैटर है, करेक्ट। ये स्पेक्स, ये भी क्या है, मैटर है। प्रभासर प्रकाशर भी क्या है, मैटर है ना। ये लोग भी क्या है, मैटर। समझ आ गया। ये दुपट्टा क्या है, मैटर है। जो बहुत हल्का रहेगा कॉटन, वो भी क्या है, मैटर है। समझ में आ गया। तो हमारे आसपास बहुत सारे मैटर होते हैं। क्या है, आपको इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ एक सवाल कि एक करो खाली। हेलो, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, नहीं ठीक है ठीक है, बस ध्यान नहीं आया। वो बोल दिया होता मुझे तो नहीं दे देता। प्रभासर, देखो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे मेरा एक सवाल है। 5 किलो कॉटन, खूब सारा 5 किलो कॉटन लेके आए हम लोग बस में भर के, ठीक है। इसका आंसर कौन देगा? मैं पहले ये बता रही हूँ कि आंसर देगा कौन। उसका जियान का नाम लिख देना है। जियान हाँ है, नहीं देखो 5 किलो कॉटन है, ठीक है, ओके। ये चाहत तुम बताओगी इसका आंसर। 5 किलो कॉटन है ना, और 5 किलो का लोहा है। दोनों में से किसका वजन ज़्यादा होगा? लोहे का वजन ज़्यादा होगा। 1 मिनट, लोहे का वजन ज़्यादा होगा। लोहे का वजन 1 मिनट। अरे अच्छा पुष्पांग, कॉटन का वजन ज़्यादा होगा। आपने बोला लोहे का वजन ज़्यादा होगा। हाँ पिज़्ज़ा, मैंने बोला 5 किलो कॉटन है और 5 किलो लोहा है। दोनों 5 किलो है। जब दोनों ही 5 किलो है तो दोनों का वजन क्या होगा? बराबर होगा ना। वो ज़्यादा दिखेगा, ये कम दिखेगा, लेकिन तौल के देगा कॉटन वाला तो एक तरफ 5 किलो का वो रखेगा, हाँ, और इस साइड में एक 5 किलो कॉटन भरेगा, ठीक है। तौल के तो दोनों बराबर ही दिया ना आपको। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, मैटर है। लेकिन कॉटन स्पेस ज़्यादा लेता है और जो लोहा है वो स्पेस कम लेता है, लेकिन है तो दोनों ही मैटर है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब ये मैटर जो है, कोई भी चीज़, बस एक और बात समझ लो, आखिरी बात, ये जो मैटर है, कोई भी चीज़ ये जो है, डू यू थिंक कि ये किसका बना हुआ होगा? प्लास्टिक का? ये प्लास्टिक है? हाँ, आ रहे हैं, हाँ वहीं तक आ रहे हैं। ये प्लास्टिक है, ठीक है। ये भी कोई मटेरियल है। ये कौन सा मटेरियल है? स्किन है, बाल तो है यहाँ है। ये कौन सा मटेरियल है? ये भी तो कोई मटेरियल ही है। और ये पेपर है, कोई ना कोई मटेरियल ये भी है। ये स्पेक्स है, तो ये भी तो कोई ना कोई मटेरियल ही है। मटेरियल है, सब मटेरियल है, ठीक है, सब मैटर है, सब मैटर। लेकिन सारे मैटर किससे बने होते हैं? जब आप मैटर को तोड़ते जाओ, किसी भी मैटर को तोड़ो, किसी भी मैटर को, मैं क्या कह रही हूँ, किसी भी मैटर को तोड़ो, चाहे हवा को ले लो, चाहे किसी भी मैटर को, इस ग्लास को ले लो, मेरे चश्मे को मत तोड़ना। किसी भी मैटर को तोड़ोगे, है ना, बाल को भी तोड़ोगे, तोड़ते लास्ट जब पहुँचोगे लास्ट, और तुमको लगता है कि अब उसके टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है, लास्ट जब पहुँचोगे तो वो क्या आपको दिखाई देगा? वहाँ पर दिखाई देगा एटम। क्या दिखाई देगा? एटम। तो हर एक मैटर किसका बना होता है? एटम। और एटम को क्या और तोड़ सकते हैं? एटम को और तोड़ सकते हैं। तोड़ते तुमने अपने मतलब पूरा अपनी ताकत लगा दिया तोड़ने में, है ना, और लास्ट में आपको क्या मिला? एटम। क्या एटम को और तोड़ सकते हैं? इतना छोटा ही हो गया कि हमको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई देगा, दिखाई ही नहीं देगा। वो तो इतने सारे इसमें एटम है, एक साथ इकट्ठे हो गए हैं तब दिखाई देगा। एक एटम रहेगा ना तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और एटम
अब ये क्या हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। तो बहुत सारे एटम का जब ग्रुप हो जाता है तो हमको दिखाई देने लगता है, एक एटम हमको दिखाई नहीं देता है। इधर ध्यान दो पुष्पांग। अब बात आती है कि क्या हम एटम को तोड़ नहीं सकते? नहीं तोड़ सकते क्या? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, ठीक है, एटम को भी तोड़ सकते हैं, है ना। जब एटम को तो फिलहाल आपको जितना जानना चाहिए उसमें हम जब एटम को तोड़ेंगे तो हमको 3 चीज़ें मिलेंगी। इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है, इसको तोड़ दिया तो हमको क्या मिला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या मिला बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम को तोड़ दिया हमने तो हमको ये 3 चीज़ें मिली हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या ये भी टूट सकते हैं? यस, लेकिन वो हम बाद में तोड़ेंगे। अभी क्यों तोड़ें? अभी जैसा है रहने दो, है ना। इसको बाद में तोड़ेंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे तो और तोड़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक फिलहाल हमने एटम को तोड़ दिया, ठीक है। तो हर एक, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर एक मैटर, दुनिया की सारी चीज़ें कुछ भी, चाहे मक्खी है, चाहे मच्छर है, चाहे मैं कौन है, बकरी है, चाहे म्याऊ, चाहे वाव वाव, चाहे ठीक है, चाहे ये देखो मंकी, बंदर, चाहे टर मेंढक, और चाहे ये देखो सांप, है ना। दुनिया, आप इधर देखो, एग्जाम देके बहुत उत्साहित हो गए हैं, इसलिए ये एक्साइटेड है ना कि कल आप लोगों को मैं लेके चल रही हूँ ना वहाँ। हाँ, ये भी चलेंगे, ये नहीं चल, क्या ले जाना है, ले चलेंगे, इसलिए ये इधर उछल रहे हैं। नो, बोर्ड आप देख के आए हैं, और ये इनका केवल 7th वाले, मतलब न्यू 7th और न्यू 8, न्यू 7, न्यू 8, न्यू 9, ये जाएंगे, घुमा के ले आऊँगी आपको, ठीक है। हाँ, किसको? 5th, कौन सी वाली 5th? जो बोर्ड में जाएगी वो तो गई, आएंगे तब ना, आने तो दो उनको। हाँ, वो तो आएंगे, अभी तो वो गए हैं। हाँ, ठीक है, समझ गए है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। मैटर क्या होता है समझ में आ गया आपको। मैटर में हमने क्या पढ़ा एक बार 1 राउंड हमने ये पढ़ा कि जिसमें भी मास होता है और जो वॉल्यूम, जो स्पेस लेता है, वो मैटर होता है। हमारे आसपास या पूरी दुनिया में जो कुछ भी है सब मैटर है, ठीक है। और हर एक मैटर फाइनली किससे बना होता है? एटम से बना होता है। हर एक मैटर एटम से बना होता है। बिस्किट एटम से, कुरकुरे एटम से, चावल एटम से, दाल एटम से, पिज्ज़ा एटम से, ठीक है। और क्या ले ले, बर्गर एटम से, नूडल्स एटम से, ठीक है। हाँ, बस एटम से, पेट्रोल एटम से, डीजल एटम, मिट्टी एटम, पत्थर एटम, है ना। सारी चीजें किससे बनी हुई है बच्चों? एटम से। तो क्या आपका मन नहीं हो रहा है कि एटम दिखता कैसा है? मन हो रहा है क्या ये एटम कैसा दिखता है जो सारी चीजें बना रहा है? दुनिया की सारी चीजें जो बना रहा है वो एटम कैसा दिखता है? हेलो, गो टू योर क्लासरूम। ये एटम दिखता कैसा है? देखने का मन करता है? मन करता है ना। लेकिन हम आज ये देखेंगे, एटम को हम ऐसे देखेंगे, ठीक है। आज नहीं देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे। आज की पढ़ाई इतनी ही है ना। आप इसको रिवीजन कर लेना, और अब मैं जो बता रही हूँ आपको उसको ध्यान पूर्वक सुनो और समझो, ठीक है। कि आपको आज ही मैं भेज दूंगी चैप्टर का। कितने भेजूंगी? 2 पेज रहेगा या कितना रहेगा? अभी मैं निकाल के दिखाई देती हूँ, आपके सामने भेज देती हूँ, और फिर मैं आपको बता रही हूँ।
देखो, देखिए, ये यहाँ से भेजा, ये गए, ये आ गए हम लोग क्लास 9th में, ठीक है। ये गया एक, ठीक है। एक तो ये आपको करना है, अच्छी तरीके से समझ के लिखना है, केवल लिखना नहीं बेटा। बाद में क्या होता है कि मैं समझाती हूँ ना जब, तो कुछ चीज़ आप लोग गलत लिख देते हैं, तो उस चीज़ को समझना पहले अच्छी तरीके से वॉच कर लेना एक राउंड, उसके बाद लिखना। गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों, है ना। क्योंकि छोटे बच्चों की कॉपी, मतलब आप बड़े बच्चे हैं, आपकी कॉपी हम ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं चेक करेंगे। देखो, उसके बाद ये देखो, एक राउंड पहले आपको देख लेना है, और ये चीज़ें मैं आपको यहाँ भी पढ़ा रही हूँ, वहाँ भी रिवीजन हो जाएगा। देखो, ये कितने मैंने भेजे, 2, ठीक है। 2 मैंने आपको भेजे हैं ना, ये दोनों आपको कॉपी में नीट एंड क्लीन करके लाना है। हाँ, ये चैप्टर है, नहीं, ये एक ही चैप्टर का पार्ट 1 है, पार्ट 2 कितने पार्ट है? मुझे नहीं आएगा, नहीं है, पूरा है। मैं आपको 2 भेज रही हूँ आज, चैप्टर तो कंप्लीट है, मैं आपको 2 भेज रही हूँ। आपको कर दो ही डेली करना है। आई थिंक इसमें होंगे टोटल 12-13 पार्ट है, ठीक है। चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये पूरा करके आना है, और इसको आपको अच्छी तरीके से पहले वॉच करना है, पढ़ना है, उसके बाद करना है, ध्यान देना, क्योंकि गलतियां नहीं होनी चाहिए। लिखने के चक्कर में कभी कुछ रहता है, और मैं ना बाद में, मतलब मैं तो पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के बाद में बीच में मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ और बच्चों को लिखते नहीं, क्योंकि उन्होंने तो केवल स्टार्टिंग का ले लिया, वहीं से लिख लिया, नहीं, पूरा वॉच कर लो, उसके बाद लिखो। समझ आ गया? वॉच करते जाइए, लिखते जाइए, वॉच करते जाइए, लिखते जाइए, ओके। और आगे इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे कल, टुमारो, ठीक है, टुमारो, है ना। नाउ गो टू योर क्लास।